झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए एक विधेयक को विधानसभा से पारित किया है। जिस विधेयक का नाम है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा 2023 विधेयक। हालांकि इस विधेयक को लेकर झारखंड की सियासत तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने तमाम चीजों को रखा है और इस विधेयक को काला कानून बताते हुए तमाम चीजों को मीडिया के समक्ष रखकर ये बोला है कि इसमें संशोधन की जरूरत है। इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ मौजूद है। प्रेस वार्ता में इन्होंने वहां पर जाकर तमाम चीजों को सुना है। बातचीत करेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस विधेयक को लेकर कई बातों को बोलते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है काला कानून है। आखिर वो इस विधेयक को काला कानून क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आज भाजपा की एक डेलीगेट गई हुई थी राजभवन, जिसमें भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थे और उनके साथ अनंत ओझा जो कि विधायक है, पूर्व मंत्री अमर कुमार बौरी, पूर्व मंत्री रणधीर सिंह समेत कई लोग थे और सभी ने इस विधेयक को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है और ये बताया है कि इसमें क्या कुछ खामियां हैं जो कि राज्यवासियों के जो छात्र हैं उनको झेलनी पड़ सकती है। यहाँ के जो मीडिया हाउसेस है, वहाँ काम करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं, उनको झेलनी पड़ सकती है। तो इसको लेकर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है, बातें कही है और इस दौरान उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे यहाँ पर जैसे जेएसएससी का जूनियर इंजीनियर का परीक्षा हुआ था, उसमें क्वेश्चन पेपर लीक करने का लगातार जो है मामला सामने आया था, जिसको लेकर नामकुम थाना में मामला दर्ज कराया गया था और उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो मामला का खुलासा हुआ था। और उसके बाद 7वीं से 10वीं की जेपीएससी की परीक्षा जब यहाँ झारखंड में आयोजित की गई थी पिछले वर्ष, उस दौरान भी जो छात्र नेता थे, कई छात्र थे, उसमें भी गड़बड़ी का आरोप लगा था और कई बार जो है जो छात्र हैं उन्होंने इसकी जो है पुष्टि की थी, जो बाकायदा पेपर के साथ वो लोग आए थे और इसको लेकर उसके बाद जेएसएससी जेपीएससी की ओर से कुछ सुधार किया गया था और लगातार जो है कह सकते हैं कि रिजल्ट में संशोधन किया गया था। इस मामले को भी राज्यपाल के सामने रखा गया। उनको ये कहा गया है कि अनुरोध किया गया है कि जो विधेयक पारित किया गया है बीते दिनों विधानसभा से, उस विधेयक को राज्यपाल अपनी ओर से पारित ना करे। तो कह सकते हैं विरोध है। उन्होंने जो मुख्य विरोध दिया है वो दो विरोध जिसने ज्ञापन में ये बताया है, जिसमें ज्ञापन में बताया गया है कि कंडिका 11(2) में राज्य सरकार संबंधित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों के संबंध में सवाल खड़ा करने वाले परीक्षार्थियों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध बिना किसी प्रारंभिक जांच किए प्राथमिकी दर्ज कराने तथा कंडिका 23(1) का एवं ख में ऐसे लोगों को बिना किसी वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के गिरफ्तार करने का प्रावधान किया है। हालांकि ये जो बातें कही गई है ज्ञापन में, और जो मूल विधेयक की बात करें तो मूल विधेयक में जो लिखा गया है वो लिखा ये है कि परीक्षार्थी से संबंधित प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पत्रकों के संबंध में झूठी, भ्रामक एवं मिथ्या सूचना देने तथा शिकायतों को प्रसारित करने पर, मतलब ये कह सकते हैं कुल मिला के कि मिथ्या मतलब झूठी खबरों को दिखाने, प्रसारित करने या देने वाले, उस पर कार्रवाई होगी। मतलब नीरज, आपने जो एक लाइन पढ़ा उसमें ये है कि अगर कोई भी पेपर लीक में किसी का भी नाम आता है, अगर कोई आरोपी होते तो बिना जांच किए उसको गिरफ्तार करने का भी आदेश है क्या यहाँ पे? देखिए, बीजेपी ने जो ज्ञापन में दिया है, जिस बात का जिक्र किया गया है उसमें ये चीज का बात जिक्र है, लेकिन उसमें एक बात ये भी कहा गया है कि मिथ्या मतलब झूठी, ये तो सब जगह प्रावधान होता है। आप देख लीजिए, अगर कोई झूठी खबर देता है, झूठी शिकायत दर्ज कराता है तो उसके अगेंस्ट तो कंप्लेन होता ही है। तो ये लाइन जो है कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो ज्ञापन है उसमें ये मिसिंग है। हालांकि उनका कहना सही है कि जांच होना चाहिए, प्रारंभिक जांच होना चाहिए, उसके बाद ही कोई मामला दर्ज किया जाता है, उसके बाद गिरफ्तारी या जो भी हो वो किया जा सकता है, लेकिन ये लाइन मिसिंग है। हालांकि शुरू से ही सदन में जिस तरह से आप देख रहे होंगे किस तरह से सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो लगातार इसके समर्थन में थे, लेकिन विपक्ष के जितने भी विधायक थे वो कह रहे थे कि ये छात्र हित में नहीं है, इससे कदाचार मुक्त होने की जगह भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। और जो छात्र खुलकर अपनी बातों को सामने रखते थे, चाहे वो सड़कों पर उतर के करे या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से करे, तो वो छात्र कहीं ना कहीं अपने डर जाएंगे और अपनी बातों को सामने नहीं रख पाएंगे। अगर
भविष्य में इस तरह का कदाचार सामने आता है, किस तरह के धांधली सामने आता है, तो वो अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे। तो इसी को लेकर जो है मेन ऑब्जेक्शन है विपक्ष का। अब ऐसे में देखने वाली बात हुई कि अब तो विधेयक पारित हो गई है, लेकिन देखने वाली बात हुई कि राजभवन की ओर से क्या कुछ निर्णय आता है। देखिए, यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनका कहना है कि छात्रों के हित में है, विपक्ष का कहना है छात्रों के हित में नहीं है, जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि सदन में हंगामा शुरू हो गया है। क्या लगता है अभ्यर्थियों के लिए कितना अच्छा साबित होगा, कितना कारगर साबित होगा? क्या लगता है आने वाले समय में अभ्यर्थी क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? देखिए, जो मांडर की अभी विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने कल एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि ये छात्रों के हित में है, ये विधेयक उनके लिए लाया गया है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ज़रूरी भी होता है कि अगर कदाचार मुक्त एग्जामिनेशन करवाना है तो इस तरह कानून, कठोर कानून होना ज़रूरी है। तो वो उनका कहना एक तरह सही है, लेकिन जो संशोधन की मांग की गई है, पहले सजा को लेकर संशोधन की मांग की गई थी, जिसमें 3 से 10 साल का प्रावधान था, लेकिन उसके बाद जब लोगों के विधायकों की तरफ से इसको ऑब्जेक्शन किया गया तो 1 साल तक किया गया है। तो विरोध तो किया गया है, लेकिन अगर बात करें छात्रों के हित में तो छात्रों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक जो बिंदुवार तरीके से हम देखें कि उनको जो अपनी बातें हैं जो लगातार वो अपने रखते रहे, चाहे इस राज्य की बात करें दूसरे राज्य की, अगर किसी तरह का क्वेश्चन लीक होता है और कदाचार की बातें सामने आती है तो वो भी जो है जरूरी है, अगर वो अपना बात रखना चाहते वो भी जरूरी है। एक और बात का जिक्र किया गया है इस ज्ञापन में कि अगर कोई भी एग्जामिनी है जो एग्जामिनेशन ले रहा है तो उस पे या फिर उसके रिश्तेदार या कोई भी हो तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकती है, ये ज्ञापन में दिया गया। अगर ये बात का उसमें जिक्र है तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर वो संबंधित अधिकारी वो क्वेश्चन पत्र लीक करने में या फिर कदाचार करवाने में संलिप्त है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ये बात का जिक्र है तो ये गलत है मेरे ख्याल से। अगर छात्र भी चाहें तो भी इसको लेकर जो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है छात्र भी आने वाले समय में शायद विरोध करते हुए नजर आए। आखिरी सवाल रहेगा कि बाबूलाल मरांडी ने तमाम चीजों को रखा है, किन किन बिंदुओं पर वो ज्यादा फोकस होकर बात कर रहे थे? एक दो ऐसा बिंदु होगा जिसको लेकर वो लगातार बोल रहे होंगे? देखिए, उनका कहना था कि 2 मामले आ चुके हैं, जैसे मैंने बताया कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी का मामला था, जिसमें कहा गया था कि पैसा लेकर पेपर जो दिया गया है लोगों को, 10 से 20 लाख आरोप लगा था, लिया गया है और उनके हवाले सीट कर दिया गया है। हालांकि उसके बाद छात्रों ने भी आरोप लगाया था, कई बार छात्रों को आप प्रदर्शन देख सकते होंगे, सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने अपनी ओर से जो है कुछ विभिन्न कागजात पेश किए थे, जिसमें कहा गया था कि ये जो लोग पास नहीं होना चाहिए वो भी पास ना। ये भी सामने आया था कि एक ही एग्जामिनेशन हॉल में कई लोग पास हो चुके हैं, तो कई तथ्य सामने लाए गए थे, जिसको लेकर जेपीएससी ओर से भी जवाब आया था और संशोधन किया गया था। दूसरा मामला ये था जेएसएससी का, जो जेएसएससी का एग्जामिनेशन का मामला जो था, उसमें ये कहा गया था कि जेएसएससी जो जूनियर इंजीनियर का परीक्षा हुआ था उसमें 20-20 लाख रुपए में पूरा सीट बेच दिया गया था। और इसमें मामला ये सामने आया था कि जितने भी जिन्हें सीट बेची गई थी, आरोप था वो उनको पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल गया था, वो खाली या तो खाली पेपर दे के गए थे, और दूसरा जिन्होंने पेपर दिया था उन्हें पहले पता था कि क्या क्वेश्चन आने वाला और वो पूरी तैयारी के साथ गए थे। उसके बाद एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद मामकुम थाना में मामला दर्ज किया गया तो गिरफ्तारी हुई थी। तो ये जो 2 मामले मैंने बताए, इस दोनों मामले का जिक्र किया गया है और जिक्र करते हुए ये पूरे जो मामला है जो अभी विधेयक आया है उसको लेकर ये पूरे को रिलेट किया गया है, ताकि सरकार चेते, सरकार समझे कि अगर भविष्य में इस तरह का मामला सामने आता है कदाचार का, तो संशोधन विधेयक जो विधेयक लाया गया है, विधेयक ऐसा हो कि छात्र हित में भी हो और जो छात्र चाहते हैं कि कदाचार मुक्त हो उस तरीका का भी जो है उसमें जिक्र हो, ताकि वो उनके लिए भी सही हो और वो भी अपनी बातों को खुलकर सामने रख सके। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 गुरुवार को विधानसभा से पास हो गया। हालांकि इसको लेकर झारखंड की सियासत तेज हो गई। आप लोगों ने देखा होगा कि मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बोलती हुई नजर आ रही है कि ये काला कानून है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के तमाम विधायक यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये विधेयक जो है वो छात्रों के हित में है।
अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। कई अभ्यर्थियों से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस विधेयक को किस रूप में ले रहे हैं। साथ ही साथ आपने सुना कि नीरज का स्पष्ट रूप से कहना है कि बाबूलाल मरांडी ने तमाम चीजों को रखा है। उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधली हुई थी उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर अपनी बातों को रखा है। अब तमाम अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 22 को। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, एक्सेंचर, JP Morgan, JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।